प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि उस सत्य की चर्चा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका हृदय कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाए, आपकी आंखें नाम हो जाएं और आपका मन स्वयं से एक ऐसा प्रश्न पूछने लगे जिसका उत्तर आप वर्षों से टालते आ रहे हैं। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में ये सोचा है कि यदि ये आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या आप संतुष्ट होकर आंखें बंद कर पाएंगे? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिस जीवन को हम हमेशा के लिए अपना मान बैठे हैं उसका अगला पल भी हमारे अधिकार में नहीं है? जरा एक क्षण रुककर सोचिए, क्या कोई इंसान ये दावा कर सकता है कि वह कल सुबह निश्चित रूप से उठेगा? क्या कोई ये लिखित प्रमाण दे सकता है कि उसकी सांसें अगले 1 घंटे तक चलती रहेंगी? क्या कोई ये कह सकता है कि उसके अपने लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है और यही वह सत्य है जिससे मनुष्य सबसे अधिक भागता है। हम सब ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे समय ने हमारे साथ कोई अनंत समझौता कर लिया हो, जैसे मृत्यु केवल दूसरों के लिए बनी हो, जैसे बुढ़ापा केवल किसी और के घर आएगा और जैसे हमारे पास अभी बहुत अवसर बाकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हर पल हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है और हमें इसका आभास भी नहीं हो रहा है। कितना अजीब है ना, जब कोई अपने घर से अंतिम यात्रा पर निकलता है तब कुछ देर के लिए हर इंसान के मन में वैराग्य जागता है। वह सोचता है कि जीवन कितना छोटा है, सब कुछ यहीं रह जाना है। अब से मैं अपना जीवन बदल दूंगा, अब से मैं भगवान को समय दूंगा, अब से मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं संसार का शोर फिर से उसके मन पर छा जाता है और वह उसी दौड़ में वापस लौट जाता है, उसी चिंता में, उसी अहंकार में, उसी प्रतिस्पर्धा में, उसी दिखावे में। भक्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि धन सुख देता है, सबसे बड़ा भ्रम यह भी नहीं कि लोग हमेशा साथ देंगे। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास अभी बहुत समय है और यही भ्रम मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। आज हर कोई दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई अपने नाम के पीछे, कोई सोशल मीडिया की तालियों के पीछे, कोई दूसरों को प्रभावित करने के पीछे। और इस दौड़ में वो ये भूल चुका है कि जिस मंजिल की ओर वह भाग रहा है वहां पहुंचने से पहले ही जीवन का सफर समाप्त भी हो सकता है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, यदि भगवान स्वयं आपके सामने आकर कह दें कि तुम्हारे पास केवल 1 वर्ष का समय बचा है, तो क्या तुम आज की तरह ही अपना जीवन बिताओगे? क्या तब भी तुम छोटी छोटी बातों पर अपनों से नाराज रहोगे? क्या तब भी तुम किसी से ईर्ष्या करोगे? क्या तब भी तुम अपनी जिद और अपने अहंकार को पकड़े रहोगे? या फिर तुम हर सुबह भगवान का नाम लेकर मुस्कुराओगे, हर रिश्ते को प्रेम दोगे, हर पल को आखिरी समझकर जियोगे? सच तो यह है कि समय की कीमत हमें तब समझ आती है जब समय हमारे हाथों से निकल चुका होता है। सांसों की कीमत तब समझ आती है जब सांसें कमजोर पड़ने लगती हैं। अपनों की कीमत तब समझ आती है जब वे हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। और भगवान की कीमत तब समझ आती है जब संसार हमें हर तरफ से निराश कर देता है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो देर होने से पहले जाग जाए, जो समय रहते अपने जीवन को देख ले, जो अपने भीतर झांक ले, जो स्वयं से पूछ ले कि मैं आखिर किसके पीछे भाग रहा हूं? जिस चीज को पाने के लिए मैं अपनी नींद खो रहा हूं, अपनी शांति खो रहा हूं, अपना परिवार खो रहा हूं, क्या वह वास्तव में इतनी मूल्यवान है? क्या वह मेरे साथ जाएगी? क्या वह मेरे अंतिम क्षण में मेरा सहारा बनेगी? भक्तों, ये संसार एक मेला है। यहाँ हर कोई कुछ देर के लिए आया है, कोई पहले चला जाएगा, कोई बाद में, लेकिन जाना सबको है।
फिर भी मनुष्य ऐसे जीता है जैसे वो हमेशा यही रहने वाला हो। वो अपने शरीर को सजाने में लगा है, लेकिन आत्मा की आवाज सुनने का समय उसके पास नहीं है। वह घर को सुंदर बनाने में लगा है, लेकिन अपने हृदय को पवित्र बनाने की चिंता नहीं करता। वह बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा है, लेकिन पुण्य का खाता खाली छोड़ देता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। जो बदलने वाली चीजों में अपना सुख खोजेगा, उसका सुख भी बदल जाएगा। जो नश्वर वस्तुओं पर अपना जीवन टिकाएगा, उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा, क्योंकि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। यहां हर संबंध बदल सकता है, हर परिस्थिति बदल सकती है, हर शरीर बदल सकता है, हर पहचान मिट सकती है, लेकिन एक सत्य कभी नहीं बदलता, और वह परमात्मा का प्रेम। आज का मनुष्य सुबह आंख खोलते ही संसार की खबरें देखता है, लेकिन अपने भीतर की खबर नहीं लेता। वह दूसरों की जिंदगी जानने में व्यस्त है, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार सुनने का समय नहीं निकालता। वह भविष्य की योजनाएं बनाता है, लेकिन वर्तमान को खो देता है। वह कल के लिए जीता है, जबकि जीवन केवल आज में उपलब्ध है। भक्तों, यदि इस समय आपकी धड़कनें चल रही हैं, यदि आपके पास सांसें हैं, यदि आप ये वाणी सुन पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान ने अभी भी आपको एक अवसर दिया है, एक नया आरंभ करने का अवसर, अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर, अपने समय का सही उपयोग करने का अवसर, अपने मन को संसार की भीड़ से निकालकर परम सत्य की ओर मोड़ने का अवसर। याद रखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगला क्षण कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन यह क्षण आपके हाथ में है। यही क्षण आपका सबसे बड़ा धन है, यही क्षण आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और यदि आपने इसी क्षण को पहचान लिया, तो शायद आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, यदि जीवन इतना क्षण भंगुर है, यदि समय इतना अनमोल है, यदि संसार की हर वस्तु एक दिन छूट जाने वाली है, तो फिर मनुष्य आखिर किसके पीछे भागे, किसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, किसे अपनी सबसे बड़ी कमाई समझे? और ऐसा कौन सा खजाना है जिसे मृत्यु भी छीन नहीं सकती? भक्तों, अब जरा अपने जीवन की ओर गहराई से देखिए, और बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बहाने के, स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए कि जिस दौड़ में मैं वर्षों से भाग रहा हूं, क्या उसकी मंजिल वास्तव में मुझे वह शांति दे पाएगी जिसकी तलाश में मैं हर दिन बेचैन रहता हूं? क्योंकि संसार का इतिहास गवाह है कि जिसने केवल बाहरी वस्तुओं में सुख खोजा, वह अंत में थका हुआ मिला, टूटा हुआ मिला और भीतर से खाली मिला। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है, इसलिए उसकी सारी चिंताएं शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, लोगों की प्रशंसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि जिस आत्मा के कारण यह शरीर जीवित है, उसकी आवश्यकता क्या है। आत्मा को धन नहीं चाहिए, आत्मा को पद नहीं चाहिए, आत्मा को भीड़ की तालियां नहीं चाहिए, आत्मा को चाहिए केवल परमात्मा का स्पर्श, केवल सच्चा प्रेम, केवल शांति। यही कारण है कि बाहर से हंसता हुआ मनुष्य भी रात के अंधेरे में अकेला बैठकर टूट जाता है, क्योंकि दुनिया ने उसके चेहरे को देखा, लेकिन उसके भीतर के खालीपन को कभी नहीं देखा। उसने अपने घर की दीवारों को सजाया, लेकिन अपने मन की दीवारों पर जमा अंधकार को हटाने का प्रयास नहीं किया। उसने अपनी अलमारी भर ली, लेकिन अपना हृदय खाली छोड़ दिया। कभी कभी भगवान भी जीवन में ऐसे क्षण लाते हैं जब सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह उसे याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा वास्तविक घर ये संसार नहीं है, तुम्हारा वास्तविक सुख इन वस्तुओं में नहीं है, तुम यहां केवल कुछ समय के यात्री हो, मंजिल कहीं और है। जरा अपने बीते हुए वर्षों को याद कीजिए, कितनी बातें थी जिनके लिए आपने क्या की,
कितने लोगों के कारण आपने रात भर नींद खोई, कितनी घटनाओं ने आपको रुलाया, कितनी इच्छाओं ने आपको बेचैन किया, लेकिन आज उनमें से अधिकांश बातें या तो समाप्त हो चुकी हैं या फिर उनका कोई महत्व ही नहीं बचा। जो उस समय पहाड़ जैसी लग रही थी, आज स्मृति भी मुश्किल से है। फिर भी उस समय आपने अपनी शांति खो दी, अपना स्वास्थ्य खो दिया, अपना समय खो दिया। यही संसार का स्वभाव है। जो आज बहुत बड़ा लगता है कल छोटा हो जाता है, जो आज बहुत आवश्यक लगता है कुछ वर्षों बाद उसका नाम तक याद नहीं रहता। लेकिन मनुष्य इस अस्थाई दुनिया को स्थायी मानकर अपना पूरा जीवन इसमें लगा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ, क्योंकि जिस दिन संसार मन के भीतर घर बना लेता है उसी दिन भय जन्म लेता है, उसी दिन ईर्ष्या जन्म लेती है, उसी दिन तुलना शुरू होती है और उसी दिन मनुष्य अपनी सरलता खो देता है। आज लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि वे ये देखना ही भूल गए हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। कोई अपने पड़ोसी से बड़ा घर चाहता है, कोई अपने मित्र से अधिक धन चाहता है, कोई अपने रिश्तेदार से अधिक प्रसिद्धि चाहता है और इसी तुलना की आग में उसका वर्तमान जलता रहता है। लेकिन भक्तों, क्या कभी सूरज ने चांद से तुलना की? क्या कभी नदी ने समुद्र से ईर्ष्या की? क्या कभी वृक्ष ने पर्वत बनने की इच्छा की? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि हर एक का अपना उद्देश्य है, अपना मार्ग है, अपना समय है। केवल मनुष्य ही दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी शांति खो देता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुलना से बड़ा कोई विष नहीं और संतोष से बड़ा कोई अमृत नहीं। जिस दिन मनुष्य को अपने हिस्से का प्रसाद स्वीकार करना आ जाता है, उसी दिन उसके भीतर का तूफान शांत होने लगता है। ध्यान से देखिए, एक छोटा बच्चा मिट्टी से खेलकर भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका मन वर्तमान में रहता है। उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, अतीत का बोझ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं और मुस्कान धीरे धीरे कम होती जाती है। कितना बड़ा विरोधाभास है। बचपन में साधन कम थे लेकिन आनंद अधिक था। आज साधन अधिक हैं लेकिन आनंद कहीं खो गया है। इसका कारण वस्तुओं की कमी नहीं, बल्कि मन की दिशा है। मन संसार की ओर भागेगा तो कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक पूरी होगी तो दूसरी खड़ी मिलेगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी जन्म लेगी और यह सिलसिला अंतिम सांस तक चलता रहेगा। एक व्यक्ति जीवन भर धन कमाता रहा। उसने सोचा कि जब बहुत धन हो जाएगा तब आराम से भगवान का नाम लेगा, परिवार के साथ समय बिताएगा, अपने मन की सुनेगा। लेकिन जब धन आया तब शरीर थक चुका था, रिश्ते दूर हो चुके थे, मन अशांत हो चुका था और समय उसके हाथों से निकल चुका था। तब उसे समझ आया कि उसने पूरी जिंदगी साधन जुटाए लेकिन साध्य को भूल गया। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग जीने की तैयारी करते करते जीवन ही समाप्त कर देते हैं। वे भविष्य के लिए इतना संग्रह करते हैं कि वर्तमान को खो देते हैं। वे कल के लिए इतने चिंतित रहते हैं कि आज की सुंदरता देख ही नहीं पाते। इसीलिए कुछ क्षण रुकिए, अपने भीतर उतरिए, अपने मन को देखिए और स्वयं से पूछिए कि यदि आज मेरी अंतिम संध्या हो तो क्या मैं भगवान का नाम लेकर मुस्कुरा पाऊंगा? क्या मैं कह पाऊंगा कि मैंने अपना समय सही दिशा में लगाया? या फिर मेरे मन में केवल अधूरी इच्छाएं, अधूरे सपने, अधूरे मोह और अधूरे पछतावे ही रह जाएंगे? याद रखिए, पछतावा वह बोझ है जिसे मृत्यु से पहले उतारना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि समय रहते अपने जीवन की दिशा बदल ली जाए, अपने मन को सही मार्ग दिया जाए, अपने दिन का कुछ भाग भगवान के लिए रखा जाए, कुछ समय आत्मचिंतन के लिए रखा जाए, कुछ समय सेवा के लिए रखा जाए, क्योंकि यही वह कमाई है जो कभी नष्ट नहीं होती,
धीरे धीरे जब मनुष्य अपने भीतर लौटना शुरू करता है, तब उसकी बेचैनी कम होने लगती है, उसकी अपेक्षाएं हल्की होने लगती हैं, उसका क्रोध शांत होने लगता है, उसका अहंकार पिघलने लगता है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाती है जो किसी वस्तु से नहीं बल्कि भीतर जागे हुए प्रकाश से जन्म लेती है। लेकिन भक्तों, अभी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। यदि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना है, यदि परिवार निभाते हुए भी भगवान को नहीं भूलना है, यदि कर्तव्य करते हुए भी मन को शांति में रखना है, तो वह मार्ग क्या है, वो साधना क्या है, वो रहस्य क्या है, जो एक सामान्य मनुष्य को भी भीतर से बदल सकता है और जिसके बाद जीवन केवल बीतता नहीं बल्कि वास्तव में सार्थक होने लगता है। भक्तों, अब हम उस अंतिम सत्य के सामने खड़े हैं जहां से जीवन की वास्तविक दिशा शुरू होती है। यदि संसार स्थायी नहीं है, यदि शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, यदि समय हर पल कम होता जा रहा है, तो फिर मनुष्य की सबसे बड़ी कमाई क्या होनी चाहिए? वो कौन सा धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, जिसे कोई परिस्थिति नहीं छीन सकती और जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मनुष्य की सबसे बड़ी बड़ी कमाई भगवान का स्मरण है, भगवान के प्रति प्रेम है, निष्काम सेवा है, निर्मल हृदय है और ऐसा जीवन है जिसमें हर सांस कृतज्ञता से भरी हो। यही वह खजाना है जो इस संसार से विदा होने के बाद भी आत्मा के साथ चलता है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तब उसकी अलमारी यहीं रह जाती है, उसका बैंक बैलेंस यहीं रह जाता है, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसका पद, उसका सम्मान, सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन उसके कर्म उसके साथ चलते हैं, उसकी करुणा उसके साथ चलती है, उसकी भक्ति उसके साथ चलती है और उसके द्वारा बांटा गया प्रेम उसके साथ चलता है। इसीलिए संतों ने बार बार कहा है कि जीवन को केवल कमाने में मत लगा दो, जीवन को केवल दिखाने में मत लगा दो, जीवन को केवल तुलना और प्रतिस्पर्धा में मत खो दो। कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए भी बचा कर रखो, कुछ समय उस परमात्मा के लिए रखो जिसने बिना किसी शर्त के तुम्हें जीवन दिया है। भक्तों, संसार में रहना गलत नहीं है, परिवार से प्रेम करना गलत नहीं है, धन कमाना भी गलत नहीं है, अपना कर्तव्य निभाना भी गलत नहीं है, लेकिन जब यही सब जीवन का अंतिम उद्देश्य बन जाए तब दुख शुरू होता है। क्योंकि नश्वर वस्तुओं पर टिके हुए सपने एक दिन अवश्य टूटते हैं और जब वे टूटते हैं तब मनुष्य भीतर से बिखर जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि संसार में कमल की तरह रहो, जल में रहो, लेकिन जल को अपने ऊपर मत चढ़ने दो, कर्तव्य करो, लेकिन कर्तव्य के अहंकार में मत डूबो, परिवार निभाओ, लेकिन इतना मोह मत पालो कि भगवान ही भूल जाओ। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बना लो, क्योंकि जिस दिन धन तुम्हें चलाने लगेगा उसी दिन तुम्हारी शांति तुमसे दूर चली जाएगी। धीरे धीरे जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, अपमान मिलने पर टूटता नहीं, प्रशंसा मिलने पर फूलता नहीं, क्योंकि अब उसकी खुशी संसार के हाथों में नहीं, भगवान के चरणों में होती है। वह हर सुबह आंख खोलकर केवल इतना कहता है, हे प्रभु, आज का दिन भी आपकी कृपा है, जो समय आपने दिया है उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। निर्तुनाम 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, अपने कर्म ईमानदारी से करूंगा और हर परिस्थिति में आपका स्मरण बनाए रखने का प्रयास करूंगा। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब भगवान मन के केंद्र में आ जाते हैं तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, अकेलापन कम होने लगता है, चिंता हल्की होने लगती है
और मन को वह शांति मिलने लगती है जिसे संसार की कोई वस्तु कभी नहीं दे सकती। भक्तों, एक दिन यह शरीर शांत हो जाएगा, ये आवाज भी मौन हो जाएगी, ये संसार भी पीछे छूट जाएगा। लेकिन यदि उस अंतिम क्षण में हृदय में भगवान का नाम होगा, आंखों में विश्वास होगा और मन में समर्पण होगा, तो मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहेगी, वह केवल एक नए द्वार की तरह प्रतीत होगी। जिसने पूरी जिंदगी केवल संसार को पकड़ा, जिसने केवल इच्छाओं का पीछा किया, जिसने केवल संग्रह किया, जिसने केवल दिखावा किया और जिसने भगवान को हमेशा कल पर टाल दिया, उसके लिए अंत समय सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। क्योंकि तब समझ आता है कि जिसके पीछे पूरी जिंदगी भागे वो सब यहीं छूट गया, और जिसके लिए समय नहीं निकाला वही वास्तव में सबसे आवश्यक था। इसीलिए आज अभी इसी क्षण एक छोटा सा संकल्प अपने हृदय में लीजिए कि अब से हर दिन कुछ समय भगवान के लिए होगा, कुछ समय आत्मचिंतन के लिए होगा, कुछ समय सेवा के लिए होगा, कुछ समय अपने परिवार को प्रेम देने के लिए होगा और कुछ समय स्वयं को समझने के लिए होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर लौट आता है उसे संसार कभी भटका नहीं सकता। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी सफलता सबसे अधिक धन कमा लेना नहीं है, सबसे बड़ा घर बना लेना नहीं है, सबसे बड़ा नाम बना लेना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी सफलता यह है कि जब रात को आप अपनी आंखें बंद करें तब आपका मन शांत हो, आपका हृदय हल्का हो और आपकी आत्मा ये कह सके कि आज का दिन मैंने व्यर्थ नहीं गंवाया। भक्तों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगला क्षण कैसा होगा कोई नहीं जानता। इसलिए उन बातों के पीछे मत भागिए जो कुछ वर्षों बाद मिट जाएंगी। उन लोगों को खुश करने में अपना जीवन मत खोइए जो समय के साथ बदल जाएंगे। उन इच्छाओं के पीछे मत दौड़िए जिनका अंत कभी नहीं होगा, बल्कि उस सत्य को पकड़िए जो कभी नहीं बदलता, उस नाम को पकड़िए जो हर जन्म में साथ रहता है, उस प्रेम को पकड़िए जो मृत्यु के पार भी बना रहता है, और उस भगवान को अपने जीवन का आधार बना लीजिए जिसने बिना मांगे आपको सब कुछ दिया है। जिस दिन यह बात हृदय में उतर जाएगी उसी दिन तुलना समाप्त हो जाएगी, ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, भय समाप्त हो जाएगा और एक ऐसी शांति जन्म लेगी जो परिस्थितियों की मोहताज नहीं होगी, जो वस्तुओं पर निर्भर नहीं होगी, जो लोगों की प्रशंसा से नहीं बढ़ेगी और ना ही उनकी आलोचना से घटेगी, क्योंकि वह शांति सीधे भगवान के प्रेम से निकली होगी। तो भक्तों, जब भी मन फालतू चीजों के पीछे भागे, एक बार स्वयं से पूछ लेना, यदि आज मेरी अंतिम सांस हो तो क्या यह बात वास्तव में महत्वपूर्ण है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे छोड़ देना, और यदि उत्तर भगवान की ओर ले जाता है तो पूरे विश्वास के साथ उसी मार्ग पर चल पड़ना, क्योंकि अंत में वही मार्ग जीवन को केवल सफल नहीं बल्कि सच में सार्थक बना देता है। राधे राधे।